तो देखो यार, चलो हम लोग पढ़ रहे थे चतुर्भुज। क्या पढ़ रहे थे? चतुर्भुज। पहला प्रमेय है आओ, पहला प्रमेय लिखो। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे दो संगत त्रिभुजों में बांटता है। प्रमेय एक लिखो। प्रमेय एक, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे दो संगत त्रिभुजों में बांटता है। दो संगत त्रिभुजों में बांटता है। ये प्रमेय है। क्या जी? प्रमेय। समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, ठीक, दो संगत त्रिभुजों में विभाजित करता है या दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। कैसे? देखो इधर समझो, प्रूफ करेंगे। चलो, ये है समांतर चतुर्भुज। कम से कम इसमें 10 प्रमेय है, ध्यान रहे। देखो यार, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती है। ए है ए, ए है बी, ए है सी, ए है डी। इसका विकर्ण क्या है? ए सी। तो हमको दिया क्या है? लिखो पहले, दिया है क्या दिया? लिखा ना ये भी। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। और मैंने बोला था, अगर हमने समांतर चतुर्भुज कह दिया तो ए बी समांतर हो गया सी डी के। किसके जी? ए बी समांतर हो गया सी डी के। और क्या? और बी सी समांतर हो गया ए डी के। बी सी समांतर हो गया ए डी के, है ना? ए बी समांतर हो गया सी डी के, बी सी समांतर हो गया। या ऐसे कह सकते हो, ए बी बराबर हो गया सी डी के और बी सी बराबर हो गया ए डी के। ए बी सही गलत हो? समांतर बराबर। हाँ, इसको हम दो तरीके सिद्ध करेंगे। तीन तरीके सिद्ध करेंगे, दो तरीके। अभी दिखा ध्यान से, सबका ध्यान किधर हो चाहिए, ठीक है? दो तरीके सिद्ध करेंगे। चलो, दिया है, अब लिखोगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? बोलो मत। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है। त्रिभुज ए सी डी, कुछ नहीं सकते हो, ए सी। अब लिखेंगे उत्पत्ति या प्रमाण। जो त्रिभुज में पूरा पढ़ के आओ वही चीज में करना है। ठीक, प्रमाण। तो जो त्रिभुज सिद्ध करना वही सिद्ध ले लो। कौन त्रिभुज सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी सी और ए सी डी में। अच्छा बताओ, अगर ए बी समांतर है सी डी के, बहुत ध्यान सुनना, ठीक, रुके रहो अभी। ए बी समांतर है, बहुत ध्यान देखना। ए बी समांतर है सी डी के, बताओ ई वाला कोण इस वाले कोण के बराबर नहीं बनेगा। सब लोग सहमत हो? नहीं सहमत हो? अगर दो रेखाएं समांतर होती है तो एकांतर अंतर कोण क्या होता है? तो ई वाला कोण बराबर कौन कोण? बी सी ए बराबर होगा सी ए। चल लिख लो बी ए, सही ना?
कब? जब ए बी समांतर होगा सी डी तब। अगला, क्या ई वाला कोण इस वाले कोण के बराबर नहीं सकता है? हो सकता है। कब? जब बीसी समांतर होगा किसके? एडी के। एकांतर। और दोनों त्रिभुज में कुछ ना कुछ भुजा क्या होगी? उभयनिष्ठ होगी। कौन भुजा उभयनिष्ठ है? हो गया समझ? समांतर सिद्ध हो गया ना। पहला क्या लिखोगे? डी सी, कोण डी सी ए बराबर है क्या? बी ए बी सी। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के। एकांतर अंतःकोण। क्या जी? एकांतर लिख सकते हो, एकांतर अंतःकोण। अभी लिखो मत। दोनों भुजा कौन कॉमन है? ए सी बराबर, चाहे लिखो सी ए चाहे ए सी, उभयनिष्ठ। क्या लिखोगे? उभयनिष्ठ। अगला कौन कौन लिखोगे? डी ए सी किसके बराबर होगा? बी सी नहीं, डी ए सी न जी, बी सी। यहां मैं सही लिखा हूं गलत लिखा हूं? डी सी ए बी ए सी बोल भी नहीं रहे हो, बी ए सी। और यहां पर क्या होगा? डी ए सी बराबर होगा बी सी। बोलना चाहिए ना। तो बी सी समांतर किसके हो गया? ए डी। कौन नियम हो गया? कोण भुजा अतः डाय लिखो। अतः ए नीमा एंगल साइड एंगल त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसके? ए सी। एक तरीका तो ये हो गया। कौन? तो एक तरीका वो बताएं, देख लो। देखो यहां तक तो कॉमन रहेगा। यही देखो उत्पत्ति प्रमाण से, वो भी सही गलत नहीं है, उत्पत्ति या प्रमाण। तो कौन त्रिभुज लोगे? यही ना त्रिभुज। और त्रिभुज कौन? ए सी। ये बताओ, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ए बी किसके बराबर होगा? होगा नहीं होगा? होगा। ए बी बराबर है सी डी। क्यों? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं ठीक बराबर होती ना जी। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख लिख देना ऐसे बस हो गया। भुजाएं दोनों कॉमन क्या है? ए सी बराबर ए सी। क्या लिखोगे? उभय। अगला बी सी क्या? एडी बराबर नहीं होगा? बी सी बराबर एडी। क्या? समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की क्या जी? सम्मुख। तो कौन नियम हो गया? यस यस बताया था ना, सवाल लगाओ इस पर। अतः यस 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 नियमा क्या होता? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए सी। दो तरीके में सिद्ध किया, एक ए एस ए, एक क्या एस एस। तुमको जो अच्छा लगे उतार से उतारो, ग्रोहड़ाक से उतारो। चलो आगे देखो। चलो अगला प्रमेय क्या है? देखो यार, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती क्या होती हैं? ये प्रमेय है। अब इस प्रमेय में तुम्हें और इस तरह कुछ करना नहीं है। जो सवाल लगाए हो ना, सेम सेम यही इसका ये पूरा सेम सेम है। ये कैसे?
दिया है ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर, ए बी समांतर क्या, सी डी बी सी समांतर। हमको सिद्ध करना है, हमको सर्वांग नहीं दिखाना है, तो हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना है ए बी बराबर सी डी और नहीं बी सी बराबर, बस इतना चेक करना है, इतना तुम्हें चेक करना है। अब बीच में सब वही रहेगा, डी सी है तो ई वाला कोण इस वाले कोण क्या होगी जी, भाई अगर समांतर है बोलो मैं, अगर दोनों समांतर हो गए तो ई वाला कोण इस वाले कोण क्या हो गया बराबर, और ई वाला कोण किस कोण के बराबर, तो कौन जो घनिष्ठ है एसी, कौन नियम हो गया एएस, एएस ए। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए, बताओ अगर मैंने दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, इसकी बताओ प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण बराबर के बराबर हुए, तो क्या लिखोगे लास्ट में, अतः ए बी बराबर सी डी तथा क्या बी सी बराबर ए डी। पूरा बस यहां चेंज करना हो गया, केवल यही चेंज करना था, बस यही, और सब वही रहेगा। बताओ सही है ना, आ रहा है नहीं आ रहा है, बता लो उधर पूरा करो। चलो आगे देखो, चलो प्रमेय नंबर 2 लिखो, 3, हाँ प्रमेय 3 लिखो, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते, लिखो समांतर, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते, तो प्रमेय है। हाँ कहीं कोई यही दे तुम उसका सिद्ध कीजिए, हाँ यही लाइन देख केवल, अब प्रमेय दिखता देगा 3-4 देगा ही, केवल यही लाइन लिख देगा, बस केवल यही लाइन हो गया, कुछ नहीं है, केवल यही लाइन लिख देगा, हो गया। तुमको खुद करना होगा पूरा, सब कुछ करना है, ध्यान रहे चीज, इसलिए प्रमेय पढ़ा जाता है ना। आगे देखो केवल एक लाइन लिखा रहेगा वो, चलो देखो देखो ध्यान से, चलो ए है ए है बी, ए है सी, ए है डी। अब लिखो मत पहले समझो, बताओ दिया क्या है हमें, क्या दिया है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर, बताओ सिद्ध क्या करना है, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण कौन सा कोण जी, यानी कोण ए बराबर होता है कोण सी के, और डी, यानी ई वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के, इस वाला ए वाला कोण बराबर होगा, सिद्ध करना है। अब लिखेंगे उत्पत्ति, क्या लिखेंगे जी, यह प्रमाण। अब दो ध्यान से, चलो एक ही तरफ के अंतर कोणों का योग कितना होता है 100, तो कोण ए प्लस कोण बी कितना होगा जी, कोण ए प्लस कोण बी, एक ही तरफ के अंतर को लिखना पड़ेगा, तो नीचे लिख रहा हूं, कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना जी 100, एक ही तरफ के अंतः कोण, समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से मैं लिख सकता हूं कोण ए प्लस कोण डी कितना 100, कोण ए प्लस कोण डी कितना जी 100, वही चीज एक ही तरफ के अंतर कोण क्या होते हैं, एक ही तरफ के अंतर कोणों का योग कितना होता है 100, समीकरण 2, ए बी 180, ए बी 180 दोनों बराबर हो गया ना, क्या लिखोगे
कोण लिखो। अच्छा, समीकरण तथा समीकरण दो से तुलना करने पर कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण ए प्लस कोण ए से क्या हो गया, कोण बी के किसके बराबर। सही है। अगर कोण बी और डी हो गया, मैं इधर लिख दिखा था क्या आता तब, इसी प्रकार लिखोगे क्या, इसी प्रकार क्या, कोण ए बराबर कोण सी, यानी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं।